नीचे आ जाइए, भैया नीचे आइए, नीचे आ जाइए। अगर आप ऐसे करोगे तो ना आप जो भी पूछ रहा हूँ यही पूछ रहे ना बाहर। ठीक है, ठीक है, प्रधान जी बैठा दीजिए कहीं। जो पूछना है सर से पूछिए आप लोग। बुलडोजर चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये तो बहुत ही आपने भैया सवाल पूछा है। यादव वाली बात कहाँ से आ गई? यहाँ बात भाजपा की और समाजवादी पार्टी की नहीं है, जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था। जो एंगल इसको मीडिया देने का सोच रहा था वो समाज में नीचे लोगों को बांटेगा। तो सवाल आपके कुछ ऐसे होने चाहिए जो इनके दुख को बांटने का काम करें। और एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, दोषी किसी भी समाज से हो, चाहे हमारे ही समाज से क्यों ना हो, अगर वो दोषी है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे। सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे उस पीड़ित परिवार को संतुष्टि मिले, क्योंकि हम और आप तो एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन उस माँ के आंसू, उस बहन के आंसू कब तक उनकी आंखों से निकलेंगे इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने अपना इकलौता चिराग खोया है। हम आए, आप लोग आए, कब तक आ पाओगे आप यहाँ बताओ? कब तक कवरेज दे पाओगे आप लोग? अभी आप कह रहे थे किस बिल में छुपा हुआ है गगन यादव। आपको पता है हमारा रूट क्या होता है? आपको पता है हम कब किस प्रदेश में होते हैं, कब क्या कर रहे होते हैं? हमारे संज्ञान में जब चीज आ जाती है तो हम चाहे देरी से आए, लेकिन अपने लोगों के बीच आकर दुख को बांटने का हम काम करते हैं। और हम यहाँ भी आकर कोई झूठा आश्वासन देने नहीं आते। हम जितना बोलेंगे उतना करके दिखाएंगे। हम यहाँ पर अगर आए हैं तो एक समाज की जिम्मेदारी के नाते हमने उस माँ से भरोसा दिलाया है, उस माँ को वादा किया है कि उन बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी और समाज की जिम्मेदारी है, और जो हम क्या कर जा रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। अब इससे ज्यादा आपको हमसे क्या चाहिए? सजा मिलनी चाहिए दोषी को, सजा मिलनी चाहिए दोषी को, आर्थिक सहायता होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्यों ढोल बजाऊं भाई कि आर्थिक सहायता करो परिवार के लिए? ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इतना समझना चाहिए कि कब परिवार को किस चीज की कमी है, उस कमी को हम लोग पूरा करें। मीडिया से आ जाएगा हमारे पास पैसा, मीडिया के लोगों ने ही शुरुआत की थी। ये तो हमें करना पड़ेगा ना मिलके, हमें मिलके करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज जरूरी है। आगे मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, मोबाइल नीचे आप मुझसे ये बात करें कि मेरी क्या बात हुई है, मैं क्यों आया हूँ। रही बात अखिलेश यादव जी की, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि योगी जी क्यों नहीं आए यहाँ पे, प्रदेश उनका नहीं है। ये क्या यादव समाज ने उनको सपोर्ट नहीं किया है? अरे भाई प्रदेश कौन चला रहा है आज? योगी जी। तो योगी जी को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे? तो यहाँ पर राजनीतिक बातें ना करिए आप। मैं यहाँ भाजपा समाजवादी पार्टी नहीं करने आया हूँ, यहाँ मैं परिवार का दुख बांटने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ अपने पत्रकार साथियों का, मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ
कि आपने इस बात को हम तक पहुंचाने का काम किया और पूरे देश में इस मुद्दे को आपने लोगों के बीच लाने का काम किया। और उसी के साथ प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अब तक पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़े हुए। तो आज जो है 13 दिन हो चुका है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर जो है किस तरह से अब मैं आपसे पूछूंगा आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं, वैसी कार्रवाई होगी यहाँ पर। बताइए क्या चाहते हैं? यही कि परिवार के लोग चाहते हैं कि परिवार के लोग सरकारी का कहना है कि उन लोग है जो परिवार है उनके हिसाब भी चलना होगा। उन लोगों का कहना है कि इनके जो घर है, मकान बनाया गया है, ये सरकारी जमीन में है, उसको गिराया जाए। और परिवार का कहना है कि एनकाउंटर होना चाहिए, जैसे खून का बदला खून, और ये भी कहना है कि घर बुलडोजर से तुरंत ध्वस्त होना चाहिए, आजीवन कारावास भी होना चाहिए जो लोग जो मुख्य आरोपी को एनकाउंटर। अब आप एक काम कीजिए, बुलडोजर चले या ना चले, लेकिन जब वो सरकारी जमीन थी तो अब एक काम हो सकता है, यहीं पर अनुराग यादव की प्रतिमा बनाई जाए इसी बिल्डिंग पर, इसकी एक भी ईंट ना गिरे और यहीं पर उसकी मूर्ति लगे और ये सरकारी जमीन उसके नाम से रहे। सर एनकाउंटर को लेके क्या कहिए? हम सब इसमें नीचे करिए। सर एनकाउंटर को लेके क्या कहिएगा सर? एक ही बात बिल्कुल रखेंगे, आओ सब लोग मिलके रखते हैं। सर बहुत लोगों का कहना था कि गगन यादव आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, आज पहुंच चुके हैं, क्या एनकाउंटर पे क्या सवाल होगा सर आपका? क्या गगन यादव आएगा तो ऐसा है नहीं कि उसके हाथ में जादू की छड़ी और घुमा देगा और आपके सारे आंसू पोंछ देगा। गगन यादव आज आपको सहारा देने आया है और आपकी दुख की घड़ी में खड़ा है और आपको भरोसा दिलाता है कि आगे भी आपके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर हर बुरे समय में खड़ा रहेगा। गगन यादव आपको भरोसा दिलाता है कि आगे आने वाले समय में जो जिम्मेदारी इस परिवार की है, जिस जिम्मेदारी को वो अनुराग यादव पूरा करता, उस अनुराग यादव की तरह ये गगन यादव इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा और इनके लिए आगे आने वाले समय में हर सुख दुख का साथी बनकर चलेगा। सर लेकिन परिवार का कहना है कि एनकाउंटर भी चाहिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एनकाउंटर ये चीज सरकार के हाथ में छोड़िए, आप होना चाहिए हम कह रहे हैं जी। हमने आते ही कहा था कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब अगर मैं कुछ टिप्पणी ऐसे दे दूं और यहाँ से मेरे जाने के बाद कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। गगन जी थैंक यू। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कहा जाए सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई थी और यादव लोगों के कई संगठन जो है वो आ गए थे, लेकिन यही अनुराग की हत्या होती है, क्यों हो रहा है? क्या वजह आपको नजर आ रही है? आप व्यक्तिगत इस विषय में क्या सोचते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। जिला एक था लेकिन ये मुद्दे दोनों अलग थे। मंगेश यादव का अलग मसला था, अनुराग यादव का अलग मसला है। दूसरा पैमाना है क्या? मौत का दूसरा पैमाना है क्या? मौत तो दोनों में हुई थी। मौत दोनों में हुई है, लेकिन दोनों में तरीके अलग रहे हैं, घटनाएं अलग रही हैं। लेकिन दर्द तो दोनों दर्द हर माँ को, क्या माँ के दर्द का दर्द सबको हुआ, माँ के दर्द का कोई पैमाना है? एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक माँ ने उसने भी अपना बच्चा खोया था, एक माँ ने इसने भी अपना बच्चा खोया है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे सवाल ना पूछे जिससे दो लोगों में बंटने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यहाँ हम मंगेश की बात नहीं करने आए हैं, यहाँ हम अनुराग की बात करने आए हैं। यहाँ मंगेश दोषी था या नहीं था उस विषय को चर्चा में लाने नहीं आए हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं अनुराग यादव के लिए, इसके परिवार के लिए, हम उसके लिए आए हैं। सर समाज का मांग है कि 5 बच्चियां हैं, अनुराग तो चला गया, 5 बच्चियां, एक बच्ची को नौकरी मिले ताकि माँ और पिता का बुढ़ापा। बिल्कुल ये जरूरी है कि आप लोग इस आवाज को उठाएं और आपकी आवाज के साथ हम भी खड़े हैं और इस मांग को जरूर स्वीकारा जाएगा। और अब पहुंचाइए आप ये बात योगी जी तक, मोदी जी तक। क्या संदेश रहेगा आपका? कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे कि पालन पोषण इस परिवार का बेहतर तरीके से चल पाए। और रही बात बच्चियों की शादी की आगे आने वाले समय में, तो ये समाज की जिम्मेदारी है। उसके लिए हम सरकार को परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए हम योगी जी को, मोदी जी को परेशान नहीं करेंगे। उसके लिए हम ही काफी हैं कि इस परिवार में दोबारा हम खुशियां लाने के योग्य बन पाए। क्या लग रहा है कब आएंगे आप दोबारा? जब भी हमें पीड़ित परिवार आवाज देगा हम हाजिर हो जाएंगे। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देखते रहिएगा। ये ऐसी बात नहीं, मेरे बाप ने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली आत्मा और शरीर से निकली आत्मा एक बार निकल जाती है तो वापस नहीं आती। तो बोलना वही जो कर पाए वही बोल। गगन जी एक लास्ट सवाल होगा, लास्ट सवाल ये होगा कि सोशल मीडिया करके यहाँ से गुमराह किया जा रहा है, सोशल मीडिया को हटाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ से टीवी चैनल भी नहीं आ रहा है, इसको लेके क्या कहिएगा?
देखिए, अगर नहीं आ पा रहे